Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing about and calculating a numerical which is based on receipt and payment account. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में एक सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। कुछ डेटा गिवन है, ठीक है, उसमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, उसके बिहाफ पर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो फ्रॉम द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन बिलो प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ क्लीन दिल्ली क्लब फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2018। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, इस दे रखा है 31 मार्च 2018 का। उसके बिहाफ पर हमें क्या प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, फिर रिसीप्ट अमाउंट, पेमेंट्स अमाउंट। ठीक है, आते हैं रिसीप्ट साइड। देखिए बैलेंस बीडी कैश इन हैंड में दे रखा है 3200। फिर आता है आपका सब्सक्रिप्शंस यानी कि 22,500। सब्सक्रिप्शंस क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है यानी कि ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा इनकम। ठीक है, तो ये आएगा हमारा इनकम साइड। फिर आता है आपका एंट्रेंस फीस, ये रिसीव हो रहा है, ये सब क्या है हमारी इनकम 1,250, तो ये अभी आएगा हमारा इनकम साइड। फिर आते हैं डोनेशंस, डोनेशंस हमें रिसीव हुए हैं तो ये हमें मिली है इनकम, तो ये 2500 का ये। फिर रेंट ऑफ हॉल ये है 750। ठीक है, फिर आए आपके सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देन उसके बाद में आते हैं आप पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे क्या है, सैलरी दे रखा है 1,500 का। ये क्या करना है हमें, ये हमारा एक्सपेंडिचर है यानी कि हमें पे करना है एम्प्लॉयज़ को। और फिर है रेंट, रेंट है 800 रुपये का, ये भी हमारा खर्चा हो गया। फिर आते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आ गया आपका 3500 का, तो ये भी क्या है हमारा एक्सपेंडिचर है। फिर आते हैं आपके टैक्सेस जो कि है 1700 के, तो ये भी हमने इन एक्सपेंडिचर में दिखाना है। फिर आते हैं आपके प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 380 के। फिर आते हैं आपके सन्ड्री एक्सपेंसेस 920 के, ये भी क्या है हमारे एक्सपेंडिचर। देन आपके आते हैं बुक्स परचेज, ठीक, 7,500। गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज आपके 10,000 के। आप फिक्स डिपॉजिट विद बैंक है ऑन 31 मार्च 2018 को आपका 5,000 रुपये का। ठीक है, फिर आपका बैलेंस सीडी में कैश इन हैंड 400, कैश एट बैंक 1500। ठीक है, तो हम सारा इसका एक फॉर्मेट भी डिस्कस कर चुके थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ठीक है, ऐसा है ना कि जैसा प्रेजेंट में सिचुएशन चल रही है इससे थोड़ी बेटर, मतलब जैसे बिट्टू की शादी हुई थी वैसी सिचुएशन में वैसी ही आ जाए कि मतलब 50-60 लोग भी हों तब भी ठीक है ना। अभी तो कुछ मंजूरी नहीं है ना, तो इस टाइम में नहीं कर पाएगा कोई, इसीलिए कोई मिल नहीं रहे लोग। ठीक है, तो फिर आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका इसीलिए तो फॉर्मेट बना लेते हैं। आपस में कि अभी क्या, अभी जैसे मैं भी यही सोच रहा था, घर में भी यही कह रहा था कि अभी जिसका वगैरह वहीं से फिक्स हो जाता ना तब जाके बुक्स मतलब ऑफ आगे की क्लीन डेट में दिल्ली बात क्लब डिसाइड होती। नहीं तो इनकम अभी एंड फिक्स होने की एक्सपेंडिचर बात है, फिक्स अकाउंट होने के लिए मिलना पड़ता है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। फॉर्मेट बनाया, अभी शादी तो, एक्सपेंडिचर हाँ शादी तो अमाउंट, अपनी वैसे भी कोई, इनकम लेकिन बात अमाउंट। ये है ठीक ना है, कि वो फिक्स विक्स करने के लिए भी तो मिलना मिलना पड़ेगा ही ना, तो सैलरी, अभी तो रेंट, वही। इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हाँ देखो सिचुएशन यही है सन्ट्री कि भैया एक्सपेंसेस, थोड़ा ये सारे बहुत आएंगे आपके मतलब इस मतलब एक्सपेंडिचर जैसे साइड। अभी था ना जब नई नई वगैरह में माहौल था, ऐसे ही हो जाए माहौल तो सही रहेगा फिर। सैलरी, मतलब सैलरी कितने की है, पूरा ही रहेगा ना अभी, 1,500। क्योंकि अभी अभी मेरा भी भैया देखो ऐसा सीन चल रहा है कि जैसे अब मेरे भी रेंट पेपर वेपर हो गए हैं, बस 800। रिजल्ट इन लोगों ने पब्लिश नहीं किया। क्योंकि मेरे मेरे कॉलेज का भी अलग सीन है, पहले रिजल्ट जाता है डीयू में, डीयू से पास होकर फिर कॉलेज आता है, फिर पब्लिश करते हैं ये लोग। तो ठीक अभी है, रिजल्ट डीयू ही नहीं रुका है, तो अभी इलेक्ट्रिसिटी डीयू बंद पड़ा 3500। है बहुत दिनों से। तो अभी लॉकडाउन भी है, अब मैं कहीं बाहर भी अप्लाई नहीं कर सकता इसी वजह से। तो वही प्रॉब्लम है कि अभी घर पे इसी वजह से मतलब अब क्या करेगा टैक्सेस घर पे बैठे हुए 1700। रेज्यूमे वगैरह में भी बनाना तो ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 380।
ठीक है। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद आए आपके सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना दे रखा है आपका? 920 का। फिर आता है आपका सब्सक्रिप्शंस इनकम साइड में 22,500। फिर आते हैं आपकी एंट्रेंस फीस 1,250। फिर आते हैं आपके डोनेशंस 2,500। देन आता है आपका 750। ठीक है। अब हम करते हैं एक्सपेंडिचर साइड का टोटल और इनकम साइड का टोटल। ठीक है, तो आइए 1500, 800, 3500, 1700, 380, 920। ठीक है, इनका हम टोटल करते हैं। 1500, 800, 30, 5800, 1700, 14, 15, 380, इधर साइड का आया आपका 8,800। ठीक है। फिर दूसरी साइड 22,500, 1,250, 22,500, 1,250, 0,5, 2, 3, 23,250। फिर 2,500, 0, 5, 7, 5, 2। फिर आपका 750, 15, 6, ये आया आपका 27,000। ठीक है, 27,000 आया अदर साइड का। 2200, 22,000, 1,250, 23,750। फिर 2,500 आए, 26,250, 750 ऐड करें। इस साइड आए आपके 27,000 और इधर आ रहे थे आपके 8,800। ठीक है, तो 27,000 में से हम 8,800 अगर आप डिडक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका? 002। और यहाँ पर आएगा आपका 18,200 का डिफरेंस। यानी कि ये क्या होगा? 18,200 का आएगा आपका सरप्लस। ठीक है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर कितना सरप्लस? 18,200। वो सारी कंपनीज सीमेंट कर देते हैं, आईआईटी एनआईटी वाले और हमारे कॉलेज वाले भी। दोनों साइड का टोटल आया आपका बच्चों को बाद में धोखा देते हैं। आप मेरा 27,000। भी यही हुआ था ना, मेरा भी प्लेसमेंट जो हुआ था अपना ज्वाइनिंग था नहीं हम लोगों ने, वो इसी वजह से नहीं थी। अभी कॉलेज में सुनने को आता है कि जो बायजूस ने खरीद लिया है, तो वैसे नहीं मिल रही ज्वाइनिंग अब तो। ठीक है, तो सरप्लस, तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में जस्ट हमें प्रिपेयर करना था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर ये हमें बोलते, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते और बोलते, तब जाके हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होता, बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन नहीं था, इसलिए हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं की। ठीक है, और ये था सिंपल सा न्यूमेरिकल, जस्ट हमें वैल्यू पुट करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट निकालना था। आगे के वीडियो में हम और एडजस्टमेंट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाले न्यूमेरिकल करेंगे। देन उससे आगे बैलेंस शीट वाले भी न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो ये तो बस सिंपल सा न्यूमेरिकल था जो हमने फॉर्मेट बनाया था, उसके बिहाफ पर जस्ट वैल्यू पुट करनी थी और देखना था सरप्लस आता है या डेफिसिट आता है।
सरप्लस आया तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर हुआ, अगर डेफिसिट आता तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम होता। ठीक है, सिंपल सा बस इतना ही था। होप सो आपको ये समझ आया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये रहा आपका न्यूमेरिकल। हाँ वो तो है ही। अब जैसे अभी अपना कोटा कोटा का वो जो इंडस्ट्री जिन्होंने अब अभी ये रहा जितने आपका भी बंसल का देखा सॉल्यूशन। हूँ मैं, उन लोगों ने उसने पता है कब स्टार्ट किया था, 55 की एज पे स्टार्ट किया था कोटा बनाना। और आज कितना नाम है कोटा का हर जगह, मतलब और अभी मरा है वो बंदा। तो भैया लेकिन बात पता है देखो क्या है? एक इस चीज़ में प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि इस चीज़ में कहीं कहीं ना कहीं मतलब प्रेशराइज जो होता है ना वो अपनी सोसाइटी की वजह से भी होता है। हमारी सोसाइटी में एक मेंटेलिटी है लोगों की कि इस एज पे पढ़ाई, इस एज पे शादी, इस एज पे बच्चे, इस एज पे थोड़ा सा ऐसा फ्रीडम, और फिर ये इस तरह से आपको जज करते हैं ना। तो वही है कि मैं इतना तो कोई तो ये था आपका न्यूमेरिकल और सॉल्यूशन। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया, जो कि बेस था रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे। इंफॉर्मेशन गिवन थी, जस्ट हमें वैल्यू पुट करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।